हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा है कि सभी आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 21 से 32 एज तक का टाइम जो होता है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टाइम होता है। इसमें इस एज में आपको प्रेशर होगा, स्ट्रेस होगा और बहुत सारी आपको जिम्मेदारियाँ होगी इस एज में। और आपको दोस्तों कभी भी चीज़ों को छोड़ना नहीं है, उसी चीज़ों को छोड़ना है जो कि आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं रखती है। दोस्तों आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रखती है कॉलेज टाइम, इम्पोर्टेंट रहती है स्टडी टाइम, इम्पोर्टेंट रहती है जॉब लेना है, प्ले टाइम, आपको खेलना कूदना मौज मस्ती, ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और दोस्तों इस एज में कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, बैड हैबिट को छोड़ना पड़ेगा और गुड हैबिट को गुड हैबिट को अपनाना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस एज में हैं तो आप अपना या 12 कंप्लीट या ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है या फिर पीजी या फिर डॉक्टर इंजीनियर या फिर कुछ भी आपको किसी तरह का कोर्स करना है, वो सारा चीज़ मेहनत से कीजिए। अगर आपका कॉलेज छूट गया है 12th के बाद या 10th के बाद, तो आप 21 से लेकर 25 के बीच में हो और आप 10-12 करने की सोच रहे हो तो भी कर सकते हो। दोस्तों जहाँ से आपकी लाइफ स्टॉप हुई है वहाँ से आप अपनी लाइफ स्टार्ट कर दीजिए फिर से। दोस्तों 21 से लेकर 22 तक ये आपकी एज है, बहुत स्ट्रगल वाली एज है क्योंकि दोस्तों इसके आगे बस आपको एक बार आपका एज 32, 33, 35 होने लगा, उसके बाद आप ये सारी चीज़ों से घिर जाओगे। आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, आपके पास टाइम नहीं रहेगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपको पैसे ही कमाने रहेंगे। तो दोस्तों ये जो 21 से लेकर 32 साल तक का एज है, आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। और इस पर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपका दिमाग बार बार कहेगा आपसे कि आप ये चीज़ मत करो, पढ़ाई मत करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बराबर मत ये करो, सब कुछ छोड़ने का मन कर जाएगा। लेकिन आपको इन चीज़ों से भागना नहीं है बिल्कुल भी। आपको ट्राई करते रहना है, कोशिश करते रहना है। अगर किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, एग्ज़ाम पेपर में फ़ेल हो गए, तो बहुत लोग स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं और वो चीज़ छोड़ने के बाद उन्हें 4-5 साल के बाद समझ में आती है कि हम उस समय ये कर लेना चाहिए था, उस समय हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों हमेशा आप देखेंगे ना, अच्छी चीज़ें पाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। और बैड हैबिट को करने के लिए, मतलब जैसे नशा, बहुत लोग नशा करने की लत लग जाती है तो वो स्टार्टिंग में अच्छी लगती है लेकिन बाद में वो आपको बुरी मतलब खड्डे में लेके डुबा देता है आपको। लेकिन अच्छी चीज़ें बड़ी देर से लगती है, मतलब बहुत ही मेहनत करने के बाद ही आप अच्छी आदतों को एक्सेप्ट कर पाते हो, मतलब अच्छी चीज़ें खुद में डेवलप कर पाते हो। या फिर अच्छी चीज़ें में मेहनत करना, जैसे हो गया स्टडी हो गया, जल्दी सुबह उठना, पढ़ाई करना 6 घंटा 5 घंटा, ये सब चीज़ें बहुत बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको एक अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदा बनना है तो सुबह जल्दी उठिए, टाइम टू टाइम पढ़ाई कीजिए और टाइम टू टाइम हर काम कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। दोस्तों अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए 21 से लेकर 30 साल तक के एज में, तो मेरा मानना है कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आप लोगों को कहना चाहूँगा कि 21 से लेकर जो 32 साल का है उसमें बहुत सारे आप अच्छे कोर्स कर सकते हो जिससे कि आप मेंटलिटी, मतलब मानसिक रूप से आप मजबूत होंगे और नए नए स्किल सीखिए। जितना हो सके 21 से लेकर 32 के एज तक आप अच्छी स्किल सीख सकते हो। और कहना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों को कि जितना हो सके आप लोग सोशल मीडिया कम यूज़ किया करो। दोस्तों आप लोगों को कहना चाहूँगा जितना हो सके सोशल मीडिया से आप उतनी ही उसको यूज़ कीजिए जितना कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। दोस्तों बहुत लोग क्या कर लेते हैं कि सोशल मीडिया को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा और पूरा दिन उसमें ही वेस्ट कर देते हैं और फिर उनका टाइम पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, सिर्फ उन्हें एंजॉय करने का मन लगता है। और फिर उन्हें पेरेंट्स चिल्लाते हैं तो उनके पेरेंट्स पे गुस्सा करते हैं। तो आप लोग कहना चाहूँगा सोशल मीडिया का बस उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना वो सिर्फ अपने अपने ब्रेन को, अपने टेंशन को फ्री होने के लिए करते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया से अर्निंग होती है किसी चीज़ से, आपका वही बिज़नेस है या फिर आप सोशल मीडिया से ही अर्निंग करना चाहते हो, तब आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए आप सोशल मीडिया का यूज़ मत करें। दोस्तों 21 से लेके 32 तक के एज में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जॉब है। अगर आपको जॉब करना है तो जॉब में लग जाइए, बिज़नेस करना है तो बिज़नेस में लग जाइए। अगर आपको प्राइवेट नौकरी करनी है तो प्राइवेट नौकरी करने के लिए आप आगे बढ़िए। गवर्नमेंट नौकरी करनी है तो गवर्नमेंट नौकरी की प्रिपरेशन कीजिए। दोस्तों अगर आप एज आपका 25 है,
28 है या 30 है, तो दोस्तों ये मत सोचिए कि आपका चला गया है कुछ भी। आप स्टार्ट कर लीजिए, बस आपको शुरुआत करनी है और अच्छी आदतों को फॉलो करना है। और फिर बहुत सारे आपको प्रॉब्लम आएंगे कि आपका मन बोलेगा कि मत कर, बहुत टाइम हो गया। लेकिन आपको ये सोचना है कि अगर आपका करियर बनाना है ना दोस्तों, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जहाँ से भी आपको स्टार्ट करना है, जहाँ पे भी आप रुक गए हो, जहाँ पे भी आप स्टॉप हो गए हो, तो आपको वहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। दोस्तों शुरुआत टाइम पे आपको बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आएंगे, थॉट्स आएंगे, तो आपको उस चीज़ों को तोड़ के आगे निकलना है। दोस्तों मैंने भी देखिए 1 साल पहले यूट्यूब चैनल चालू किया था। आज 1 साल होने के बाद भी मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, ताकि कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को स्ट्रेस है और फिर टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ेगा हर चीज़ों के लिए। क्योंकि दोस्तों कुछ ना कोई चीज़ें आपको आगे ला सकती है। जिस चैनल पे अभी मैं खड़ा हूँ दोस्तों, उस चैनल के लिए बहुत ही मेहनत की है मैंने। कभी रात को वीडियो बनाता, कभी सुबह, कभी दोपहर को। अभी देखो दोपहर को मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। मैं जब भी छोटी सी जॉब करता था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल चालू करूंगा। लेकिन देखिए अभी आज 1 साल होने के बाद भी मुझे चैनल से अर्निंग नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें करने के लिए सोचता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ बताते रहूँ, तो इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया है। मुझे इस चैनल से अर्निंग अभी तो नहीं हो रही है फ़िलहाल दोस्तों, लेकिन अर्निंग करने की इसलिए नहीं सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है अपनी वीडियो में। किसी तरह से आप लोगों को नई नई इन्फॉर्मेशन ढूंढना है। अगर आप किसी चीज़ से डीमोटिवेट हो जाते हो तो आप डीमोटिवेट मत होइए। दोस्तों लाइफ में किसी को सक्सेस जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट से मिलती है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, अगर आपको एक ऊंचाइयों पे जाना है तो आपको नीचे से उठना पड़ेगा, चलना सीखना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। दोस्तों हर लाइफ में आपको फेल होना है, पास होना है। और ज़्यादातर 21 से लेकर 32 साल के एज में ही आप फेल हो जाओगे, पास होगे, फेल होगे, पास होगे। ये सारी चीज़ें आपको आएगी रास्ते में। आप फेल हो गए, बार बार फेल हो गए, तो आप सोचोगे छोड़ दूँ, मुझे नहीं आता। लेकिन दोस्तों आपको छोड़ना नहीं है, उस चीज़ को पकड़ के रखना है। क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा है ना कि शुरुआत में आप गिरेंगे, लड़खड़ाएंगे, लेकिन आप जैसे जैसे 1-2 साल आपका बीतते जाएगा, उसी तरह आपको नई दिशा भी मिलेगी, नई मंजिल भी मिलेगी, आपको चलने का रास्ता मिलेगा। दोस्तों बहुत लोगों ने 25-26 के एज में स्टडी छोड़ दी है, काम करना छोड़ दिया है, और आज उनकी हालत बहुत बेकार हो गई है। तो दोस्तों अगर आप भी इन एज में हो तो दोस्तों अपने आप को कभी भी वीक मत कीजिए, उल्टा स्ट्रांग रहिए। जितना हो सके आप स्ट्रांग रहिए, आपको वीक नहीं होना है। दोस्तों इस एज में अगर आप स्ट्रांग हो गए तो फिर बाकी की 50 साल 60 साल तक अभी स्ट्रांग रहेंगे। क्योंकि दोस्तों ये एज में ही एक नया मोड़ आता है। हम एक ऐसे लाइफ में चले जाते हैं जहाँ की हमें सिर्फ कमाना है, सिर्फ और सिर्फ कमाना है। क्योंकि लाइफ में कुछ नहीं है दोस्तों, लाइफ में सिर्फ और सिर्फ स्टडी है, लाइफ एंजॉयमेंट है। और फिर आपका एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि सिर्फ आप किसी के बारे में नहीं सोचोगे, सिर्फ और सिर्फ आप अपने बारे में सोचोगे, अपने फैमिली के बारे में सोचोगे, और सोचोगे कि सिर्फ मुझे कमाना है और कुछ नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों 21 से 22-32 साल के बीच में बहुत लोग आपसे जुड़ेंगे, और धीरे धीरे जुड़ने के बाद सारी दुनिया आपसे अलग हो जाएगी। सिर्फ आपकी फैमिली आपके साथ रहेगी, बाकी कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप लोग कभी भी डीमोटिवेट हो के कोई चीज़ को, अपनी खुद की मंजिल जो आपने एम्बिशन बनाया है, उस चीज़ को मत छोड़िए, उस चीज़ को मत जाने दीजिए अपने हाथों से। दोस्तों वही चीज़ आप छोड़िए जो चीज़ आपको लाइफ में बर्बाद करती है, जो लोग आपको बर्बाद करते हैं, वैसे लोगों को छोड़िए। दोस्तों जब भी आप पढ़ना चालू करोगे ना, तो आपको किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों कुछ लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को स्टेट लैंग्वेज, मतलब कि अगर मेरी मराठी भाषा है तो मराठी भाषा में मुझे प्रॉब्लम होगी, या फिर जैसे भी आपको खुद की लैंग्वेज होगी, साउथ की लैंग्वेज होगी, बिहार की लैंग्वेज होगी, या फिर दिल्ली की लैंग्वेज होगी। कुछ चीज़ों में लोगों को लैंग्वेज का भी लिखने नहीं आता, लैंग्वेज को पढ़ने नहीं आता, बोलने तो आता है लेकिन किसी लैंग्वेज को पढ़ने नहीं आता है। अक्सर दोस्तों कॉलेज में तो सभी कॉलेज स्कूल में आजकल तो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज होती है, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों वो इंग्लिश के कारण कॉलेज और स्कूल और सब कुछ छोड़ देते हैं।
दोस्तों फिर वो क्या सोचते हैं आगे चल के कि अभी नहीं समझ में आ रहा है और फिर इनसे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों 10 साल के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये इंग्लिश में सीख सकता था, ये मराठी में सीख सकता था, ये हिंदी में, ये लैंग्वेज में सीख सकता था। क्योंकि दोस्तों जब भी आप कोई नई शुरुआत करते हो तो आपको फेल का मुंह देखना पड़ता है। आप तो एक बार में पास नहीं हो पाते हैं। दोस्तों हम गलती कहाँ करते हैं ना, हम लर्निंग में गलती करते हैं। हम कोई भी चीज़ सीखते नहीं हैं। हम कोई भी चीज़ सीखना नहीं चाहते, उस पर प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, बस यही गलती करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप कोई चीज़ प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे तो आपको चीज़ आसानी से आएगी। तो अगर आप 21 से 32 के एज में हो तो दोस्तों आपको एक अच्छी लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए, फिर उस पर प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अगर आपको पास होना है, सक्सेस होना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए कि आपको सीखना कहाँ से चाहिए, क्या चीज़ सीखना चाहिए, क्या चीज़ आपको छोड़ना चाहिए, क्या चीज़ आपको फॉलो करना है। ये सारी चीज़ आपको 21 से लेकर 32 के एज में सीखनी है। क्योंकि दोस्तों एक बार आपका मोटिव आपका एम्बिशन आपको पता चल जाएगा तो आप कभी पीछे मुड़ के नहीं जाओगे, देखोगे। दोस्तों आप लोग को मैं कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप पॉजिटिव सोचिए। दोस्तों नेगेटिव तो हम जो हमारे लाइफ में कुछ गलत होगा या फिर कुछ भी होगा, कोई प्रॉब्लम है, उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन अगर हम अपने थॉट्स, अपने विचार को अच्छी करते, पॉजिटिव नज़र से देखते हैं तो दोस्तों हम अपना करियर बना सकते हैं। हमारे लाइफ में भले ही कुछ गलत होगा, लेकिन दोस्तों अगर हमारी सोच सही होगी, हम फ्यूचर को अच्छा देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है दोस्तों कि पूरे 100% तो सही नहीं हो सकता है, लेकिन दोस्तों 50 से 30% आपका सही होगा और वही खुशी आपको ज़िंदगी में खुशियाँ दिलाएंगी। दोस्तों वो कहते हैं ना कि अगर 5% भी आप नेगेटिव सोचते हो तो 100% आपका जो ब्रेन है वो उसे 100% कर देता है। उसी तरह दोस्तों अगर 5% भी अच्छा सोचते हो तो आपका जो माइंड सेट होगा वो ऑटोमेटिक 95% 100% वो अच्छा हो जाएगा। दोस्तों इस बीच में आपको बहुत स्ट्रेस और डिप्रेशन से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस एज में आप बार बार सफल होते हो, बार बार असफल भी होते हो। दोस्तों इस एज में ही आपको अच्छे बुरे का मालूम पड़ता है, क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ ख़राब है आपके लिए। दोस्तों अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए किसी के पीछे। जो जाता है जाने दो, जो आता है उसे नमस्ते करो और उसका इज्जत करो और उसे एक्सेप्ट करो। बहुत लोग ना कुछ चीज़ें छोड़ने ही नहीं चाहते, कुछ छोड़ना नहीं चाहते, इसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और बहुत कुछ लोग हैं जो कि सब कुछ छोड़ देते हैं एक चीज़ पाने के लिए। तो सबसे बड़ा दोस्त तो आपका जो दोस्त है वो करियर है। आप एक बार अर्निंग करना चालू कर दिए ना दोस्तों, फिर आपको सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप अर्निंग नहीं करोगे, जॉब नहीं करोगे, अगर आप पैसा नहीं कमाओगे ना तो दोस्तों आपसे दोस्त, यार, रिलेटिव सारे लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। दोस्तों जब आप कभी भी स्टार्ट करने चलते हो, कोई चीज़ काम स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको हमेशा कोई चीज़ मतलब मिलेगी नहीं। आप सोचोगे कि ये चीज़ की कमी, ये चीज़ की कमी, वो चीज़ की कमी है। दोस्तों कोई लोग अगर 100% सही हो, मतलब कोई चीज़ 100% ही सही हो जाएगी तो फिर आदमी उसके पीछे भागेगा। दोस्तों हमारे लाइफ में भी सेम ऐसे ही होती है। हमें कुछ हर चीज़ जोड़ना है। हम सब अलग है, अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। उसी तरह दोस्तों हर चीज़ हमें खाना बना के मिलना नहीं रहता है। हमें छोटा चीज़, अगर कोई सब्ज़ी बनानी है, कोई चीज़ों को बनाना है तो हम अलग अलग मटेरियल को एक करते हैं तभी जाके हमारी सब्ज़ी बनती है। उसी तरह दोस्तों हम चाहे कुछ भी करें ना दोस्तों, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है लाइफ में। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, एक जॉब ढूंढना है। अब जॉब कौन सा ढूंढना है, आपको स्टार्टिंग में तो कोई बड़ी जॉब नहीं मिलेगी। किसी लोगों को जल्दी मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जॉब ढूंढिए, अर्निंग कीजिए, पैसा कमाइए। आप चाहे उसे जॉब से कमाइए, चाहे बिज़नेस से कमाइए दोस्तों। या तो फिर अगर आप अच्छे पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो या कच्चे हो तो ऐसा नहीं कि दोस्तों कच्चे हैं वो नहीं पढ़ सकते। कच्चे हैं, अगर वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, लर्निंग करते हैं, किसी चीज़ की सीखते हैं तो वो भी पक्के बन जाते हैं। दोस्तों अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब में चले जाइए, अगर प्राइवेट जॉब चाहिए तो प्राइवेट जॉब के पीछे लग जाइए। दोस्तों आपका एज कितना भी हो, 30 साल हो, 32 साल हो, आपको ये सोचना है कि अगर आपकी एज है, अगर आपका
एज क्राइटेरिया में बैठता है कि आपको ये एज में भी एलिजिबल हो, तो उस एग्ज़ाम के पीछे पागल हो जाइए, उस एग्ज़ाम को ही क्रैक करने का सोचिए। दोस्तों लाइफ में कुछ नहीं है, लाइफ में सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप कितना जल्दी कोई चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों जितना जल्दी हो सके आपको जॉब के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए, बिज़नेस के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट में ही आपको नौकरी करना है तो दोस्तों जी जान लगा दीजिए आपको जॉब पाने के लिए। और ये मत देखिए कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं कर सकता। बस आप बुक उठाइए, बुक को रटना चालू कीजिए, लिखना चालू कर दीजिए, सीखना चालू कर दीजिए, आपकी मंजिल आपको मिलेगी। दोस्तों किसी लोगों को नहीं मिलता, किसी को नेगेटिव सोच हो जाती है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ इतने सालों से। दोस्तों नहीं कर पा रहे हो तो फिर अपना तरीका बदलिए। दोस्तों दो चीज़ होता है लाइफ में, एक सीखने वाले और एक सिखाने वाले, ठीक है। एक सीखने वाले एक सिखाने वाले। तो दोस्तों अगर आपने बहुत ज़्यादा 10 साल किसी चीज़ों को दे दिया है तो आप पहले सीख रहे थे, लेकिन 10 साल के बाद आप वही चीज़ हो गए सिखाने वाले। तो दोस्तों अगर आपने कोई भी चीज़ में 10 साल 5 साल दे दिया या 2 साल दे दिया है तो आप उसे लोगों को सिखाइए, लोगों को बताइए। आपने 5 साल 10 साल क्या किया है वो चीज़ लोगों को बताइए। ये मत सोचिए कि आपने बहुत कुछ खो दिया है, बहुत चीज़ आपको नहीं मिली है। आप टीचिंग करना स्टार्ट कर दिए। जो चीज़ आपने 2 साल 3 साल में सीखा है वो चीज़ का ही टीचिंग चालू कर दीजिए। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जो कि आप सीख सकते हो और लोगों को सिखा सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। और या तो फिर दोस्तों अगर आप 12th की बुक नहीं पढ़ा सकते तो केजी सीनियर पहली दूसरी की पढ़ाइए। अगर आपको से वो नहीं होता, अगर आपने हायर एजुकेशन किया है तो दोस्तों आप कॉलेज वाले लोगों को पढ़ाइए। लेकिन रुकिए मत। 21 से लेके 32 साल के एज में आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस चलते जाना है अपने मंजिल की तरफ। दोस्तों ये हमारी जो वीडियो है काफ़ी लंबी होने वाली है, बिकॉज़ दोस्तों मैंने सोचा कि आज का भी जो वीडियो है बहुत लंबी बनाऊँ आप लोगों के लिए, क्योंकि अलग अलग वीडियो बना के कुछ मायने नहीं रखता है। अगर एक वीडियो आप मेरी पूरी देख लेते हो तो पूरे 10 सालों में आपको क्या करना है वो आप अच्छे से समझ सकते हो। दोस्तों आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप फेल हो के अगर कहीं पर रुक जाते हो तो दोस्तों यहीं आप गलती करते हो। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि अगर नदी का पानी ठहर जाए तो वहाँ पे कीचड़ और बदबू आने लगती है वहाँ के पानी से। उसी तरह दोस्तों अगर आप भी रुक जाते हो तो दोस्तों आपका प्रगति, आपकी वृद्धि, आप सब कुछ टोटली रुक जाएगा। आप कुछ ना कुछ करते रहिए। दोस्तों मैं भी देखिए आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा मेरा भी कंडीशन उतना ख़ास नहीं है कि मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, फिर भी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हर कोई सक्षम नहीं हर चीज़ के लिए। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि ना बहुत लोग आपसे भी वीक है, बहुत लोग आपसे भी कमज़ोर हैं, बहुत लोग जो आपके पास है वो उनके पास नहीं है। तो आप उन लोगों को देखिए कि वे लोग कैसे लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, कैसे वो जीवन निकाल रहे, कैसे वो जीवन को जी रहे हैं। दोस्तों कुछ लोग के पास तो जो आपके पास है वो चीज़ उन लोगों के पास ना हो के भी वो कितना स्ट्रगल कर ले लाइफ में, कितना वो खुश है अपने लाइफ में। तो दोस्तों अगर आपके पास सब कुछ है फिर भी आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो रहे हो लाइफ में। दोस्तों लाइफ में हम यहाँ पे आए हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ जीने के लिए, बाकी कोई चीज़ करने के लिए नहीं आए। सिर्फ जीना है आपको, यहाँ पे दिन काटना है, दिन काटने के बाद आपको चले जाना है। दोस्तों आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी जो मतलब 30 साल 25 साल तक की एज है, आपको सीखते रहना है, पढ़ते रहना है, कुछ ना कुछ नए स्किल सीखने हैं ताकि वो स्किल आपको लाइफ में काम देवे। और दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर जो भी आप कुछ सीखते हो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आपका सीखा हुआ कोई भी चीज़ आपका वेस्ट नहीं जाएगा। अक्सर वही लोग सक्सेस होते हैं जो लोग दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं, जो बार बार फेल होते हैं, वही अक्सर लोग सक्सेस हो जाते हैं। और जो लोग सोते रहते हैं वो कभी कुछ नहीं कर पाते। जो दूसरों की बुराई करते हैं, जो दूसरे को देखते हैं बुराई करते समय, वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। दोस्तों अगर वो लोग भी कभी सक्सेस नहीं है तो जो हमेशा सोचते रहते हैं और दूसरे को देखते रहते हैं, खुद के बारे में नहीं सोचते हैं,
दोस्तों आपको भी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस चलते रहना है। दोस्तों लाइफ का यही चीज़ है कि आपको पटरी पे कंटिन्यू गाड़ी चलाते रहना है, अपना बस चलाते रहना है। अगर आपको बढ़ते रहना है आगे, अगर आप रुक जाओगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोस्तों लाइफ में पढ़ते रहो, चलते रहो और अच्छी आदतों को साथ आगे बढ़ते रहो, अच्छी आदतें गेन करो। बस दोस्तों खाली मत बैठो। दोस्तों अगर आपने रुक जाते हो ना तो ज़िंदगी भर के लिए आपकी ज़िंदगी और आप स्टॉप हो जाओगे। दोस्तों आपने देखा है कि ख़राब जो गाड़ी होती है अगर एक जगह पे स्टॉप हो जाएगी तो खड़े खड़े ही ख़राब हो जाती है, उसका इंजन ख़राब हो जाएगा, उसका A to Z पार्ट ख़राब हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों आपको भी रुकना नहीं है। अगर आप जहाँ पे बैठ जाते हो, अगर आपकी सोच बैठ जाती है तो आप भी ख़राब होना चालू हो जाते हो। अगर आप ज़्यादा सोचने लगते हो तो आप सोचने के कारण आपको डिप्रेस और तरह तरह की दिमागी हालत से गुज़रना पड़ेगा। आप अपने आप को वीक महसूस करने लगोगे। आपको दोस्तों सही रास्ता पकड़ना है, गलत रास्ता नहीं पकड़ना है। आपको जो चीज़ें आपको गलत रास्ते पे लेके जाए वो चीज़ों को छोड़ देना है। आपको कंटिन्यूस मेहनत करना है, मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों लाइफ में आपको अपना 100% देना है। जब आप अपने लाइफ को, अपने स्ट्रगल को मेहनत करते रहोगे, 100% दोगे, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। दोस्तों आप कौन सा भी बिज़नेस करो, जॉब करो, अगर उसमें आपको जल्दी से तरक्की नहीं मिल रही, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसे छोड़ देना चाहिए। अब इसमें पैसा नहीं है। दोस्तों आप ये देखिए, क्या ये चीज़ लाइफ में आगे चल के ये इम्पोर्टेंट है क्या? अगर ये लाइफ में आगे चल के वो चीज़ इम्पोर्टेंट है तो उस चीज़ों को फॉलो कीजिए, उस चीज़ को बेहतर से बेहतर बनाइए। तब जाके दोस्तों आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा होगा। दोस्तों अपने आइडिया पे, अपने पे खुद पे विश्वास रखिए। अगर खुद पे विश्वास नहीं रखता है तो फिर वो अपने से ही पीछे चले जाता है। कभी भी ज़्यादा लाइफ में नेगेटिव नहीं होते दोस्तों। आपको आगे बढ़ते रहना है और आगे आपको अकेला ही चलता रहना पड़ेगा। कोई आपके साथ नहीं रहेगा, आपको अकेला ही चलना पड़ेगा दोस्तों। आपको अकेले ही सब कुछ करना है, कोई आपका साथ नहीं देने वाला है लाइफ में। अगर जब तक आप सोचोगे कि हमारे साथ कोई चले, हमारे साथ कोई खड़ा रहे, तो दोस्तों लाइफ में कोई आपके साथ नहीं खड़ा रहेगा। क्योंकि दोस्तों लाइफ में चलते चलते बहुत लोग पीछे छूट जाते हैं और बहुत कुछ लोग ही आपके साथ खड़े होते हैं। जो लोग चाहे दोस्त होते हैं, चाहे आपके फैमिली हो सकते हैं, चाहे कोई भी हो सकता है। लेकिन मैंने देखा है दोस्तों लाइफ में हर कोई लोग सिर्फ़ और सिर्फ आप जब सक्सेस होते हैं तो ही आपके साथ लोग खड़े होते हैं। अगर आप अनसक्सेसफुल हो, आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसा कमा नहीं रहे हो, तो दोस्तों आपको पब्लिक छोड़ के चले जाएगी। अगर आप नेगेटिव है, आप नशा करते हो, आप ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हो जो चीज़ सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं दिलाती है, तो उन चीज़ों को लोग छोड़ देते हैं। दोस्तों कुछ टाइम के लिए हमें ये चीज़ अच्छा लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये चीज़ से हमें हाथ धोना पड़ जाता है। और जो लोग बैड हैबिट है उनको, तो फिर वो लोग तो उनका करियर बर्बाद होना है। लेकिन जो गुड हैबिट है, पढ़ने की, लिखने की, खेलने कूदने की या फिर अपना करियर बनाने की, वो लोग आज लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को बस वीडियो बनाने का यही मकसद है कि कैसे भी कुछ भी रहे दोस्तों, रुको मत, थको मत, बैठो मत, चलते रहो। बस लाइफ चलने का नाम है दोस्तों। इस लाइफ में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उस प्रॉब्लम का सलूशन आपको ढूंढते रहना है। आपको प्रॉब्लम में गुम नहीं हो जाना है, आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते रहना है। दोस्तों अगर आप प्रॉब्लम में गुम हो जाते हो तो आपका 2 साल 3 साल कैसे बर्बाद हो जाता है आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हो तो दोस्तों आने वाली जो 1000 प्रॉब्लम है उसका भी सलूशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों बस आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो अपनी यूट्यूब चैनल चालू कीजिए, कुछ लोगों को सिखाइए, लोगों को बताइए कि आपके लाइफ में क्या है, आप किस चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हो, क्या चीज़ आपको पसंद है, क्या चीज़ आपको नहीं पसंद है, किन चीज़ों से लाइफ सुधर सकती है, किन चीज़ों से लाइफ आपकी बिगड़ सकती है। ऐसे चैनल बनाओ, ऐसे कुछ नए नए इन्फॉर्मेशन दीजिए अपने चैनल पे। दोस्तों 2 चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समय और मनी, टाइम एंड मनी।
दोस्तों अगर आप टाइम को वेस्ट कर देते हो तो वो टाइम कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप मनी को, पैसे को वेस्ट कर देते हो तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती कर देते हो। दोस्तों अगर आपको मनी अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है तो सबसे ज़्यादा खुद के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों पैसा आप आज कमा सकते हो, कल भी कमाओगे, लेकिन दोस्तों आज अगर आपने अपना समय खोटा कर दिया तो वो समय पहले नहीं बाद में नहीं आएगा। दोस्तों आप लोगों को बस इतना कहना चाहता हूँ कि पैसा ज़्यादा करके सोचिए कि उसे सेव कीजिए। आप उसे, अगर पैसे को आज आपने बचा लिया, अच्छी जगह लगा दिया, तो दोस्तों कल आपको पैसा आपको वो संभालेगा, आपको हर चीज़ों से बचाएगा। दोस्तों आखिरी टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा ही काम आएगा। समझ लीजिए आप आज अभी यंग हो, लेकिन जैसे आप एज हो जाओगे, बुढ़ापे हो जाओगे, आप बूढ़े हो जाओगे, तो फिर आपको कोई आपका सहायता नहीं करेगा, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा ही आपको मदद करेगा। आप कभी बीमार हो जाओगे तो बीमारी में आपको कोई पैसा नहीं देगा, लेकिन अगर आप के पास पैसे हैं तो दोस्तों आपका डॉक्टर, हॉस्पिटल, सारे लोग आपके साथ रहेंगे। लेकिन आपके पास पैसा नहीं ना दोस्तों, तो आपका साथ हर कोई लोग छोड़ देगा। आपको कहीं अच्छी जगह रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आपको कहीं हर जगह इज्जत नहीं मिलेगी। बहुत कम लोग हैं दोस्तों जो बिना पैसे की हर किसी को रिस्पेक्ट करते हैं। दोस्तों असलियत में बोलूँ कि पैसा जो है ना, मतलब रिस्पेक्ट आदमी की नहीं होती, रिस्पेक्ट जो होती है वो पैसों की रिस्पेक्ट होती है। ओनली रिस्पेक्ट पैसों की होती है। आप देखेंगे ना, कहीं पे भी आप चले जाएंगे ना, सिर्फ और सिर्फ पैसे की रिस्पेक्ट होती है। और बाकी अगर आप पैसा नहीं है तो दोस्तों वो आदमी गरीब का गरीब ही रह जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा करके ये बात को समझिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए और अच्छी चीज़ों को सीखिए कि वो आपको अर्निंग दे, पैसा दे, और ऐसी चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपको नाकामी, बदनामी, आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगी। दोस्तों आपने देखा होगा आज सोशल मीडिया पे वही लोग सक्सेस है जो कि बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं। आज वो अपनी इतनी ऊंचाइयों पे क्यों है? क्योंकि वो लोग ने बहुत लोगों को देखा है, स्ट्रगल करते हुए देखा, और वो खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। स्टार्टिंग में दोस्तों अच्छे रिस्पांस नहीं मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों लोगों को अच्छे रिस्पांस मिलना चालू हो जाते हैं। कुछ टाइम लगेगा, समय लगेगा दोस्तों फेम पाने के लिए, नाम पाने के लिए, लेकिन यकीन मानिए एक बार आप स्ट्रगल करके आगे बढ़ जाते हो तो आपको ना फेम और मनी दोनों ही मिलती है आप लोगों को। दोस्तों अपने ऊपर खुद पे विश्वास रखिए, जितना आप ज़्यादा खुद पे विश्वास रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। दोस्तों लाइफ में कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए, खुद जिद मत कीजिए, गलत चीज़ों के पीछे, गलत चीज़ों से नशा हो गया और फिर ऐसी चीज़ें मत फॉलो कीजिए जो कि आपको तुरंत तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में आपको ऐसे खाई में चले जाओगे। तो ऐसी चीज़ों को छोड़ दीजिए जो कि आपको गलत रास्ते पे लेके जाए, आगे चल के आपको उसका मतलब बहुत उसका जो रिज़ल्ट हो बहुत ही बुरा हो। ऐसी चीज़ों को फॉलो कीजिए जिसका रिज़ल्ट आपको 10 साल 5 साल बाद एक अच्छा रिज़ल्ट मिले। दोस्तों आप लोगों को कहना चाहूँगा कि कभी भी खुद पे विश्वास रखिए, क्योंकि दोस्तों खुद पे विश्वास रखोगे तो आप किसी से दूसरे से उम्मीद नहीं लगाओगे। दोस्तों आजकल के टाइम किसी से उम्मीद लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों अक्सर लोग खुद धोखा खाते हैं, खुद दूसरे पे उम्मीद रखते, बाद में बोलते हैं हमने उससे उम्मीद थी, हमें उस पर भरोसा था, लेकिन उसने हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। दोस्तों ये सब लोग कहने के बाद में कहते हैं, क्योंकि दोस्तों वो खुद पे विश्वास नहीं रखते, वो दूसरे से उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि वो सामने वाला मेरा मदद करेगा, सामने वाला मेरा हेल्प करेगा। तो जितना हो सके दोस्तों अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट कीजिए और यूटिलाइज़ कीजिए, और उन चीज़ों को जल्द से जल्दी छोड़िए कि दोस्तों जो आपके सक्सेस के बीच में आए, जो आपके रास्ते में आए, जो आपका फ्यूचर करियर बर्बाद कर दे, वैसी चीज़ों को जल्दी छोड़ दीजिए और उन चीज़ों को ही एक्सेप्ट कीजिए जो चीज़ आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, जो चीज़ों से फ्यूचर में आप आगे चल के कुछ कर सकते हो। दोस्तों आप लोगों को कहना चाहूँगा कि लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, लेकिन उनसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको बस कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, कोई आपको हिम्मत देने नहीं आएगा।
आपको बस और बस खुद पे और ऊपर वाले पे भरोसा रख के आपको आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों ये वीडियो मेरी बहुत लंबी होते जा रही है, बिकॉज़ दोस्तों छोटी छोटी वीडियो बना के मैं बहुत ज़्यादा ही ये हो गया कि इतनी वीडियोस बनाता हूँ फिर भी व्यू नहीं आता। लेकिन मैं सोचा इस बार कि एक बड़ी वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। दोस्तों अगर आप इस मेरी वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मंजिल को पाने के लिए कभी भी रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, आपको बस आगे बढ़ते चलते जाना है, आपको रुकना नहीं है। आपको कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा, रास्ते में अगर रहो तो कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा आपको। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि कोई चीज़ से आपको अर्निंग करनी है, चाहे आप टीचिंग करके कीजिए, चाहे कोई चीज़ बेच करके कीजिए, चाहे कोई चीज़ खरीद के कीजिए, चाहे आप कोई इन्वेस्ट करके कीजिए। दोस्तों जितना ज़्यादा आप अपने लाइफ अर्निंग में खर्च करते हो, मतलब कोई चीज़ कमाने में, पढ़ाई लिखाई में करते हो, दोस्तों यही दो चीज़ें आपको काम आती है, पढ़ाई और एक पैसा। ये दोनों चीज़ आपको हमेशा काम आएगी। और एक चीज़ और है वो आपकी मेहनत है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना चीज़ आप स्ट्रगल करोगे, उतने ही चीज़ आपको आगे बढ़ते लेके जाएगी। दोस्तों मैंने भी देखो 1 साल में कितना सारा स्ट्रगल किया। आज मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो है, कुछ वीडियो पे व्यू है, कुछ वीडियो पे व्यू नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी निराशा होती है, लेकिन निराश होकर कुछ मतलब नहीं है। जितना ज़्यादा आप निराश होगे, निराश होने से दोस्तों समय बदल नहीं जाएगा। बस आगे बढ़ते चलो, समय को बदलना रहेगा तो खुद बदलेगा। क्योंकि दोस्तों परिस्थितियाँ बदलनी हैं, संसार का नियम है परिवर्तन, और परिवर्तन ये हो गई। मुझे यकीन है कि दोस्तों परिवर्तन हुआ तो ठीक है, परिवर्तन नहीं हुआ तो भी ठीक है। अब बस अपनी मेहनत पे चलते रहना है, पढ़ते रहना है, लिखते रहना है, लोगों को पढ़ाते रहना है। और आप लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अगर आप कहीं रुक गए हो तो दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए, स्टॉप मत रहिए। क्योंकि दोस्तों लाइफ में रुकने वाले की कोई इज्जत नहीं। जो जहाँ पे रुक गया, एक बार रुक गया, उसके बाद वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है। दोस्तों अगर ये 1 रुपये है ना बिज़नेस में, दोस्तों 1 रुपये अगर रोलिंग होती है ना, तो फिर वो 2 रुपये बन सकती है, 3 रुपये बन सकती है, 10 रुपये बन सकती है, करोड़ रुपये बन सकती है। लेकिन अगर मैं इस 1 रुपये को गले में रख दूँ, ठीक है, तो दोस्तों कभी बढ़ नहीं सकती है। लेकिन ये 1 रुपया आगे बढ़ के वो 100 करोड़ बन सकता है। लेकिन दोस्तों ये 1 रुपया अगर मैं अंदर रख दूँ, कहीं पर रख दूँ, तो कभी नहीं बढ़ सकता है। तो उसी तरह दोस्तों अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो आपको चलना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा आगे। अगर एक जगह पे रुके रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और ज़िंदगी भर दोस्तों यही सोचते रह जाओगे कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मैं क्यों नहीं बढ़ा। समय को समझिए दोस्तों, आप किस एज में भी हो, आपको चलते रहना है। आपको लर्निंग पे, अर्निंग पे, प्रैक्टिस पे ध्यान रखना है। अगर एक चीज़ नहीं मिलती तो दूसरे चीज़ को ट्राई कीजिए, तीसरी चीज़ को ट्राई कीजिए, चौथे चीज़ को ट्राई कीजिए। बस दोस्तों लाइफ में रुकिए मत, क्योंकि जहाँ पे आप रुक जाते हो वहाँ पे आपकी तरक्की भी रुक जाती है, वहाँ पे आपकी लर्निंग रुक जाती है, वहाँ पे आपकी अर्निंग रुक जाती है। दोस्तों इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य है कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं कुछ नई वीडियो बनाऊं, लेकिन क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। फिर मैं सोचा कि आज टाइम मिला है, आज 1 घंटे की वीडियो बनाए डालता हूं। जो मेरे मन में आएगा वो मैं आप लोगों को बताते चलूँगा। दोस्तों ये देखिए, मैंने अभी जो कुछ भी हूँ मैं 1 साल के बाद मतलब इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। 1 साल तक मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। अभी भी मुझे लग रहा है कि डीमोटिवेट हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ता रहता हूँ। क्योंकि बोला कि मुझे भले अर्निंग नहीं हो रही है, लेकिन मुझे पता है कि फ्यूचर में अर्निंग हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो यार यूट्यूब पे तो पड़े ही रहना है लाइफ टाइम। अब पड़े रहना है मतलब कम से कम दोस्तों मैं अपनी खुद के मतलब आने वाले दिनों में खुद को तो दे सकता हूँ ना अपने इस यूट्यूब पे, कि मैंने उस समय में क्या क्या बोल रहा था, क्या क्या यूट्यूब पे बता रहा था। हो सकता है दोस्तों आगे चल के कुछ ना कुछ होए चाहे ना होए, लेकिन दोस्तों इस टाइम का मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया, कुछ ना कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का काम किया। इस चीज़ों का मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग बोल तो अच्छा लेते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। तो एटलीस्ट अगर आप अच्छा बोलते हो तो दोस्तों
अब अच्छे बोलने की कला है आपके पास, तो कुछ ना कुछ बोलते रहिए। हो सकता है कि आपके बोलने से ही कुछ ना कुछ आपको एक बेनिफिट मिल जाए। दोस्तों कुछ बुरा बोलने से अच्छा है कि आप अच्छा बोले, सही बोले, ताकि आप कुछ लोगों के सामने तो अच्छा बन सकते हो, अच्छा रह सकते हो, कुछ टाइम के लिए अच्छा बन सकते हो। आपने सभी लोगों को देखा है दोस्तों, अंदर आदमी कैसा भी रहता है, लेकिन बाहर उसे अच्छा ही दिखना पड़ता है। अंदर से आदमी भले ही बीमार है, उसे कोई बीमारी है या कुछ भी अलग है, लेकिन दोस्तों अगर वो बाहर से वो अच्छे कपड़े पहनता है तो फिर उसे कोई अंदर से नहीं पहचान सकता है। अब जितना हो सके उतना अच्छे से रहिए, अच्छी हैबिट को फॉलो कीजिए, अच्छे लोगों को फॉलो कीजिए, अच्छे लोगों को साथ रहिए, सक्सेस लोगों के साथ रहिए, फेलियर लोगों के साथ रहिए। अब फेलियर वो क्यों हो गए उनका पता कीजिए। बस दोस्तों आपको बस कहना चाहूँगा, अपना टाइम और पैसा कहीं पे भी गलत जगह पे मत लगाइए, नहीं तो दोस्तों आपका करियर जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और आप कभी भी अपने चीज़ पे, अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर पाओगे। दोस्तों कोई भी काम आप नया स्टार्ट करते हो तभी आपको क्या होता है, फेलियर हासिल होता है। कुछ टाइम के लिए आप बहुत कॉन्फिडेंस होगे, जब कोई भी काम नया स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत खुशी मिलती है कि मैंने काम स्टार्ट किया, आखिरकार मैंने काम स्टार्ट कर दिया और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ काम करते 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 आपको कभी ऐसा लगेगा कि यार ये काम करके मैंने गलती कर दिया, अब ये काम में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं मैं काम छोड़ दूँ। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों पहली बात है कि आप अपने सपनों को मार रहे हो, उसके बाद जो आपने इच्छा की थी उसको मार रहे हो। दोस्तों ऐसा करते करते आप कितने कामों को छोड़ दोगे। अगर आप कोशिश करते रहोगे तभी आप किसी काम को हासिल कर सकते हो। दोस्तों मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है सबसे पहले फेल होता है। मैं खुद ही भी देखिए, कोई भी काम स्टार्ट किया तो पहले काम में मैं फेल ही हुआ। उसके बाद दोस्तों जब मैं साल भर मेहनत करते करते आया तब जाके मैं सक्सेस होने के कगार पे पहुंचा हूँ। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब मैंने यूट्यूब वीडियो चालू किए थे ना, तब मेरे वीडियो पे व्यू नहीं आ रहे थे। एटलीस्ट 2 महीना तक 2 मंथ हो गए थे और मेरे चैनल पे व्यू ही नहीं थे और मैं बहुत सारा परेशान था। लोग मेरा हंसी मजाक उड़ाते थे कि अभी तक ये व्यू ही नहीं आ रहे इसके चैनल पे। लेकिन अचानक मैंने एक दिन देखा कि ये एक वीडियो पे व्यू आ रहा था कंटिन्यू। तो मैंने देखा कि अरे यार इस चैनल पे व्यू आ रहा है, तो मैंने चालू किया और कुछ 1 घंटा भी कंप्लीट नहीं हुआ था मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अचानक फिर मैंने धीरे धीरे कोशिश किया, 3 महीने लगातार कोशिश करते करते 3 महीने के अंदर 100 घंटे कंप्लीट हुए। बहुत ही दोस्तों हार्ड टाइम था, लेकिन मैंने शुरुआत किया था। मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था मुझे खुद पे कि मैंने स्टार्ट किया और मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे इस बातों को 3 महीना हो गया, 3 महीने बाद 1000 घंटे कंप्लीट हो गए और 6 महीने बाद 1500 घंटे कंप्लीट हो गए। उसके बाद दोस्तों मैंने जैसे जैसे देखा कि अरे यार अभी भी 1500, अभी भी मात्र बहुत कम से कम 2500 घंटे कंप्लीट होने बाकी है। फिर मैंने कोशिश करते 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 बहुत किया और बहुत इस चीज़ में बहुत मायूस भी हुआ, क्योंकि मुझे कंटेंट भी नहीं मिल रहा था कोई चीज़ का। और मैंने कंटेंट भी ढूंढ रहा था, कंटेंट के वीडियो भी बना रहा था, लेकिन व्यू नहीं आ रहे थे। फिर मैंने कोशिश एक दिन हार गया और मैं बोला कि अरे यार जाने दे। फिर मैंने एक दिन यूट्यूब चैनल देखा, बोला यार बहुत दिन हो गए यूट्यूब अपलोड किए हुए चैनल पे, और जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ उस तरह से मैंने रिज़ल्ट हासिल नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने बोला कि यार अभी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे साल लगे चाहे 2 साल लगे, मैं कोशिश करते रहूँगा। और फाइनली आपके सामने आज वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों अब मैं समझ गया हूँ कि भाई आज नहीं तो कल नहीं, यूट्यूब पे ग्रो होना ही होना है। लेकिन मैंने ये अभी थिंकिंग बना लिया है कि भले ही चाहे मेरा चैनल चले या ना चले, मैं अपना इस वीडियो को बनाते रहूँगा डेली, चाहे मंजिल मिलते रहे या मिलता है, मुझे मंजिल से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हाँ कि दोस्तों आज नहीं कल नहीं, 5 साल बाद 10 साल बाद अगर कभी लगा मुझे ऐसा ज़रूरत कि ऊपर वाले ने चाहा तो फिर हो जाएगा वो काम भी, उस मुकाम में भी पहुंच जाएंगे हम। उसके बाद दोस्तों इसी तरह मेरी ही तरह बहुत लोगों को ऐसा फेलियर ही हासिल होता है। साल 2 साल मेहनत करना है, वो बोलते हैं ना दोस्तों, किसी की मंजिल जल्दी चमक जाती है और किसी की लेट चमकती है। तो उसी तरह सबके साथ होता है, किसी की जल्दी मंजिल मिल जाती है, किसी को लेट होता है। और दोस्तों सक्सेस जो होती है ना दोस्तों, आपके मेहनत पे ही डिपेंड करती है। समझ लीजिए कि आपने पहले से ही मेहनती हो तो आप पहले से ही जल्दी मतलब आपके पास अच्छी स्किल है तो आप अच्छे स्किल से जल्दी आप हो जाते हैं। लेकिन आपके पास सीख रहे हो, कुछ स्किल नहीं है, तो थोड़ा स्किल सीखते सीखते आपको कुछ मेहनत लग जाती है। आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे ना दोस्तों, मुझे बोलने भी नहीं आता था, मुझे कुछ करने भी नहीं आता। आज देखिए मैं कितने थोड़ा सा फटाफट बोल रहा, पूरे अच्छे से नहीं बोल पा रहा, लेकिन फिर भी बोल पा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको कोई भी काम में सक्सेस पाने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों लगातार मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चाहे पढ़ाई हो, चाहे काम हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे गवर्नमेंट नौकरी पाना हो, चाहे फैमिली चलाना हो, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप एक दिन भी रुक जाते हो तो दोस्तों आप एक दिन पीछे चले जाते हो।
उसके बाद दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस, दोस्तों जब आप रास्ते में चलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, क्योंकि दोस्तों आपको अकेले चलना है। दोस्तों ये मैंने जो चैनल है ये अकेले स्टार्ट किया है, लेकिन इस पे पीछे दोस्त लोग का सपोर्ट है, फैमिली लोग का सपोर्ट है, और इन सपोर्ट के कारण मैं खड़ा हूँ। अगर मेरे फैमिली मेम्बर मुझे सपोर्ट नहीं करते, वो भी मुझे नेगेटिव बोलते हैं, तो फिर मैं इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा नहीं हो पाता। तो उसी तरह दोस्तों आपको जब आप चलोगे ना, तो आपकी सिर्फ आपके साथ फैमिली खड़ी रहेगी, आपके साथ आपके दोस्त कुछ बोलेंगे, हाँ कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि अरे यार ये क्या कर रहा है, ऐसा कुछ होएगा नहीं, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे। तो आपके साथ भी ऐसा ही होना है, क्योंकि दोस्तों आप उस टाइम वीक होते हैं, आप कमज़ोर होते हैं, आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन आपको सीखते सीखते अगर काम करते रहोगे तो दोस्तों आपको सब सारी चीज़ें 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर आप सीख पाओगे। तो दोस्तों आप कोई भी काम करने की सोच रहे हो तो दोस्तों जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों समय का इंतज़ार मत कीजिए। समय जो आज समय चला जाएगा ना, तो कल नहीं आएगा। तो आप चाहे स्टडी करना चाहते हो, चाहे जॉब करना चाहते हो, चाहे कुछ बनना चाहते हो, तो दोस्तों इसकी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जब तक आप पहला पैर नहीं बढ़ाओगे ना मंजिल की तरफ, तब तक कुछ काम का शुरुआत नहीं होएगी। तो मंजिल देखो दोस्तों, मुझे भी पता नहीं कहाँ लेके जाएगी अभी मंजिल, तो आपको स्टार्ट कर देना है, शुरुआत करना है। मंजिल की फ़िक्र नहीं करनी है कि आगे फेल होंगे या पास होंगे, बस चलते रहना है, चलते रहना है, मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहना है। स्टार्टिंग में मुझे यूट्यूब पे चैनल में बहुत बड़ी गालियाँ पड़ी है, लोग बोलते थे कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते थे, लेकिन दुख पड़ता था, क्योंकि दोस्तों अपने अंदर उतना टैलेंट नहीं है और बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे, लेकिन फिर भी मैं बोला यार चलो चालू करते हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। अभी हम कच्चा नींबू है, तो एक दिन पक जाएंगे, अच्छा बन जाएंगे। फिर भी देखे दोस्तों उतनी खास डेवलपमेंट नहीं हुई है मुझ में, फिर भी आपके सामने कुछ ना कुछ बताते जा रहा हूँ आप लोगों को। दोस्तों इसी तरह अगर आपका प्यार बना रहेगा मुझ पे, तो मेरी वीडियो मेरे चैनल आगे ग्रो होंगे और मैं नए नए कंटेंट ढूंढता रहूँगा, और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हो सका मेरे भी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों बस आप लोगों से यही आप लोगों से एक विनती है कि आप बस मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। रिज़ल्ट का मतलब वो कहते हैं ना, गीता में लिखा है कि मेहनत करते रहो, फल का चिंता मत करो, फल आपको मिलना ही मिलना है। तो उसी तरह दोस्तों अगर आपके अंदर अच्छा सीख रहे हो, अगर आप राइट प्लेटफॉर्म पे हो, तो दोस्तों आज नहीं कल नहीं आपको सक्सेस मिलना ही है। भले ही थोड़ा देर हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आप तारे की तरह चमक जाओगे, सूरज की तरह चमक जाओगे एक ना एक दिन। दोस्तों अभी मैंने देखो एक और चैनल स्टार्ट किया है स्टडी का, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ और बोर्ड भी उसी के लिए लिया हूँ, बच्चे लोगों को पढ़ाता हूँ। क्योंकि दोस्तों मुझे टीचर बनना पसंद है, क्योंकि घर में मतलब मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मम्मी ने भी थोड़ा सपोर्ट किया, तो मैं दोस्तों उस चीज़ को भी ज़िंदा रखना चाहता हूँ अपने में। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, उतने अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। अगर उस सपोर्ट से मैं आगे बढ़ जाऊँ तो दोस्तों उसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँगा, और अभी भी बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो। अब देखिए मैं मतलब मेरे ज़ुबान से जो भी निकलते जा रहा है वो बस आप लोगों को बोलते जा रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों को बस ये कहना चाहता हूँ कि कोशिश मत छोड़िएगा, अंत तक कोशिश करते रहिएगा, जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। दोस्तों अगर आप बीच रास्ते में छोड़ दोगे ना, तो आपने काम ये 50% कर दिया, 50% में ही आपने हार मान ली। क्योंकि दोस्तों अक्सर बहुत लोग क्या करते हैं कि 50% काम करते हैं, 50% अधूरा रह जाता है। दोस्तों अगर आपने स्टार्ट किया है तो उसे ख़त्म भी करके रहना, ऐसा नहीं कि आपने शुरुआत कर दी और ख़त्म करना ही भूल गए हो। दोस्तों बहुत जब आप रास्ते में अकेले चलोगे तो बहुत लोग आपके साथ आएंगे, बहुत लोग आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको चलते रहना है और अपने हिम्मत को मजबूत बना के अकेले चलते रहना है। अगर आप अकेले चलने का साहस दिखाते हो तो आपके एक न एक दिन आपके साथ हज़ारों लोग खड़े रहेंगे। दोस्तों ये जो मैं आज बोल रहा हूँ, या अपने आप को खुद इधर इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अंदर से बहुत ही वीक हूँ, लेकिन फिर भी अपने इस वो भगवान के दिए हुए ज़ुबान से मैं खुद को कॉन्फिडेंस मतलब खुद को अपना मनोबल बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। दोस्तों अभी अपना मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करते रहिए। सक्सेस मिलना ना मिलना ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें तो ये गलत बात है। तो कोशिश करते रहिए, मंजिल आपको मिलेगी, मंजिल एक दिन ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। आशा है कि बहुत लोग मेरा इस वीडियो को देख के थोड़ा मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन दोस्तों अभी मजाक उड़ाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे मैं आया हूँ तो
कुछ ना कुछ जीत के जाऊंगा या फेल होके जाऊंगा या पास होके ही जाऊंगा। 1 साल की मेहनत है दोस्तों बर्बाद नहीं होने देगा ऊपर वाला, बस यही प्रे करते हैं भगवान से। दोस्तों आप लोग के भी कुछ सपने होंगे तो उस सपने को मारिए मत, आपकी कुछ इच्छाएं होंगे उस इच्छाओं को मारो मत, क्योंकि दोस्तों अगर आदमी के सपने इच्छाएं मर जाती है तो आदमी खुद मर जाता है। तो अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए, अब छोटे ही कीजिए लेकिन आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे एक ना एक दिन। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, ऊपर वाला आपको निराश नहीं करेगा, आपको कभी दुख में नहीं देगा। कुछ समय है प्रॉब्लम के, वो आपको मजबूत बनाने के लिए आपको प्रॉब्लम देगा, सिर्फ और सिर्फ मजबूत बनाने के लिए। आज का ये जो टाइम है, समय, ये बहुत ही मेरे लिए मतलब ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, मतलब कि बहुत ही कष्ट करना पड़ता है इस समय में। फिर भी दोस्तों ऊपर वाले पे भरोसा है कि मुझे सद्बुद्धि देगा, बुद्धि देगा, साहस देगा, बल देगा कि मैं आगे बढ़ सकूं। क्योंकि दोस्तों इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। मैं यूट्यूब पे आने के लिए बहुत दिनों से सोच रहा था, साल 2 साल मैंने सिर्फ लोगों के वीडियो देखे, लेकिन मैंने देखा कि यार बहुत लोग वीडियो बना के डाल रहे, मैं क्यों ना करूं। लेकिन उस चीज़ को पकड़ने के लिए मुझे 2 साल लग गए, और ये समझ लीजिए 3 साल हो गए। तो 2 साल सोचने के और 1 साल करने के। तो दोस्तों आपने भी कुछ सोच के रखा है तो इससे जल्द से जल्दी स्टार्ट कर लीजिए, नहीं तो दोस्तों साल 2 साल आपका कब निकल जाएगा आपको खुद को नहीं पता चलेगा, और आप सोचोगे कि अरे यार इतने जल्दी निकल गए समय। तो दोस्तों समय रेत की तरह होता है, फिसल जाता है। और लेकिन आपको दोस्तों टाइम शुरुआत करने में देर नहीं करना चाहिए, जो भी करना है जल्दी कीजिए और कॉन्फिडेंस लेवल से कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब स्टार्ट करोगे कोई काम तो धीरे 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 अप होएगा, एक बार में नहीं अप हो जाएगा। अगर आप एक बार में अप हो जाओगे तो फिर जल्दी नीचे गिर जाओगे, आपको ठोकरें लगती रहेंगी और ठोकर खा के आपको गिरते रहोगे। और अगर आपको ठोकर लगती है, अगर आप उठते हो तभी जाके आप सक्सेस हो सकते हो। दोस्तों इस मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मुसीबत हो जाएगी, आप सिर्फ और सिर्फ आप अंदर से मत हारना, आप चलते रहिए, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। दोस्तों इतना बोलने के लिए मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की है, फिर भी इतने सालों की जो मेरी एक्सपीरियंस है, इतने साल जो स्ट्रगल किया है मैंने यूट्यूब बनाने वास्ते, ये सारी चीज़ अपने ज़ुबान से बोल रहा हूँ। और क्या मैं बोल रहा हूँ बस आप इस वीडियो में बोलते चला जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।